गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कल प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़े थे वो अबाउट रोडवेज के बारे में रोडवे पढ़ा था। और रोडवेज के बारे में मैंने 5 टाइप्स ऑफ रोडवेज 6 टाइप्स ऑफ रोडवेज के बारे में एक्सप्लेन किया था, एक्सप्रेसवे के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज थोड़ा सा हम एक पार्ट पढ़ लेते हैं। एक पार्ट है बेटा, एक पार्ट रोडवेज में यूज होता है, दैट इज बीओटी। एक टेक्निकल टर्म है बीओटी, बॉट। इसको बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बीओटी क्या है बच्चों? रोडवेज बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एजेंसी को इंगेज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसको शॉर्ट में हम लोग बॉट के नाम से जानते हैं। ये वर्ड क्या है? बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये एक सिस्टम गवर्नमेंट ने बताया, ये पॉलिसी बनाई। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी कोई भी प्राइवेट एजेंसी रोडवेज कंस्ट्रक्शन में, रोड के कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। और इसमें क्या होगा बेटे कि जो भी रोडवेज बनाया जाएगा उस रोडवेज का एक पर्टिकुलर कंपनी को बेटे मतलब एग्रीमेंट होगा, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से प्राइवेट एजेंसी अपना इन्वेस्ट करके, अपना मनी इन्वेस्ट करके उस रोडवेज को कंस्ट्रक्शन करेगी। और उस रोड के कंस्ट्रक्शन के बाद फिर वो कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए, जब तक उसका एक अमाउंट, पर्टिकुलर इन्वेस्टेड अमाउंट विद इंटरेस्ट के साथ कलेक्ट नहीं हो जाता, तब तक बेटा वो रोड में टैक्सेशन अप्लाई करेगी, टैक्स लगाएगी। और जब वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब उनका पर्टिकुलर अमाउंट व्हाट एवर हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट वो कलेक्ट हो जाता है, अब तब वो बेटा गवर्नमेंट को और वो कंपनी वो रोड का बेटे ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं बेटा बॉट, बीओटी, बॉट बिल्ड ऑपरेट सिस्टम्स। तो बिल्ड ऑपरेट सिस्टम का मेन पर्पज क्या है बच्चों? बिल्ड ऑपरेट सिस्टम का मेन पर्पज है बच्चों कि टू इंगेज द प्राइवेट एजेंसी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोडवेज सो दैट रोडवेज कैन बी डेवलप वेरी फास्ट। तो रोडवेज को डेवलप करने के लिए, प्राइवेट एजेंसी को एंगेज करने के लिए बेटे सरकार ने पॉलिसी बनाई। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट प्राइवेट एजेंसी को एंगेज करके उनको एक पर्टिकुलर रोड का सर्वे मैप करके उनको ट्रांसफर कर देगी, और वो बेटा उस रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो उसमें अप्लाइड मनी जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया उस मनी को बेटा को टैक्सेशन के फॉर्म में कलेक्ट करना शुरू करेंगे। और एक पर्टिकुलर अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो और प्लस में इंटरेस्ट जब उनका कलेक्ट हो जाएगा तो बच्चों एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उस रोडवेज को की ओनरशिप को गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। इस सिस्टम को बेटे कहते हैं बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जिसे शॉर्ट में हम लोग बॉट कहते हैं। बच्चों ये बॉट है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बॉट? तो बॉट एक गवर्नमेंट पॉलिसी है by which that government engage to private agency in the construction of the roadways। ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रोड डेंसिटी। तो आप लोग जानते हैं कि रोड डेंसिटी क्या होता है? पर स्क्वायर किलोमीटर या पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में जो लेंथ ऑफ रोडवेज होती है, एवरेज लेंथ ऑफ रोडवेज होती है बेटा, उसे रोड डेंसिटी कहते हैं। रोड डेंसिटी के मामले में बच्चों हमारा इंडिया काफ़ी डेवलप कंट्रीज से हमारे इंडिया की पोजीशन बेटर है। और उसका ये रीजन है बच्चों कि जो डेवलप्ड कंट्रीज, लार्ज कंट्रीज हैं, जैसे रसिया है, रसिया से हमारा रोड डेंसिटी में हमारी कंडीशन बेटर है, या अमेरिका या चाइना। तो उसका मेन रीजन है बच्चों रसिया, अमेरिका, चाइना का एरिया भी बहुत ज़्यादा है। जब एरिया से रोडवेज को डिवाइड करते हैं, लेंथ ऑफ रोड को डिवाइड करते हैं, तो हमें क्वेश्चन कम मिलेगा। तो इस वजह से वहाँ की रोड डेंसिटी कम है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया की रोड डेंसिटी अमेरिका से ज़्यादा है। उसका मेन रीजन है कि अमेरिका का एरिया ज़्यादा है। जैसा कि जानते हो कि दुनिया का सबसे बिगेस्ट कंट्री बेटे रसिया है, जिसका एरिया लगभग 1.7 करोड़ यानी 1 करोड़ 70 लाख वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स है। दूसरे नंबर पर बच्चों कनाडा है, जिसका एरिया लगभग 98 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरे नंबर पर बच्चों हमारा चाइना है, जिसका हमारा नहीं चाइना है 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर के साथ। और चौथे नंबर पर बच्चों यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका एरिया लगभग 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तब पांचवें नंबर पर बच्चों ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सेवेंथ नंबर 2,87,263.76 2,83,263.76 स्क्वायर किलोमीटर के साथ हम इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री के रूप में, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग टू एरिया हम 7th लार्जेस्ट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इसको बच्चों 32 लाख, हमारे इंडिया का एरिया 32,87,263.76
गलती से मैंने बच्चों वो एरिया बोल दिया था। 32,87,263.76 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है, जिसे हम लोग बच्चों पॉइंट में 3.28 भी कह सकते हैं। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के नाम से भी हम 60 में बच्चों इसको कहते हैं। लेकिन याद रखो मैंने गलती से 2 लाख बोल दिया था। 32,87,263.76 स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया का एरिया कम होने की वजह से इंडिया की रोड डेंसिटी थोड़ा बढ़ जाती है। तो इस वजह से इंडिया की रोड डेंसिटी बेटर है देन अमेरिका एज वेल एज द रसिया एंड चाइना। तो बच्चों इसके बाद फिर हम लोग रोड डेंसिटी के बाद आगे हम लोग रेलवे में चलेंगे, रेलवे स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोगों को रेलवेज के बारे में पढ़ना है, रेलवे, तो सबसे पहले रेलवे के हम जनरल चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं, रेलवेज की जनरल चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर जनरल चीजों के बाद में स्पेसिफिक वो चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के एंगल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो रेलवेज के बारे में देखा जाए बच्चों तो इंडिया का रेलवे वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एंड एशिया का शायद बिगेस्ट रेलवे सिस्टम है इंडिया का वर्ल्ड में 5th नंबर पे इंडियन रेलवे एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों इंडिया का रेलवे का जो सफर स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? इंडियन रेलवे सफर 1853 से स्टार्ट होता है मुंबई से बच्चों, मुंबई से थाने के बीच में जो बच्चों रेलवे ट्रैक 1853 में बिछाया गया। सबसे पहली इंडियन रेलवे जो चली बच्चों वो मुंबई टू थाने के बीच में चली। कब स्टार्ट हुई? 1853 में स्टार्ट हुई। और किसके बीच स्टार्ट हुई बेटा? मुंबई टू थाने के बीच में। ये लगभग 34 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए बेटा इंडियन रेलवे स्टार्ट किया गया। इंडियन रेलवे जो चला वो इंडियन रेलवे के बारे में अगर हम देखें तो इंडियन रेलवे बच्चों 1853 में स्टार्ट हुआ। मुंबई से थाने के बीच में चली पहली रेलवे 34 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने वाली इंडियन रेलवे थी। तो बच्चों इंडिया की जो रेलवे थी वो अब पहली अपना सफर स्टार्ट करती है मुंबई से थाने के बीच में, और 1853 में स्टार्ट होती है 34 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को। और पहली ट्रेन जिसे बच्चों सुल्तान और सिंध नाम के रेलवे इंजनों ने खींचा था, उस रेलवे ने बच्चों ये 34 किलोमीटर की डिस्टेंस को लगभग 3 घंटे में कवर किया था। तो इंडिया का जो पहला ट्रैक स्टार्ट हुआ बच्चों वो मुंबई से थाने के बीच में स्टार्ट हुआ, और क्या नाम से 1853 में स्टार्ट हुआ। सुल्तान और सिंध नाम के लोकोमोटिव यानी रेलवे इंजन ने बच्चों उस ट्रेन को खींचा था। लगभग 3 घंटे का टाइम रेलवे ने लिया था 34 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। तो इस तरीके से बच्चों मुंबई से थाने के बीच में जो रेलवे सफर ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट में स्टार्ट किया। उस समय बेटे कॉलोनियल गवर्नमेंट का एक पर्पस था रेलवे स्टार्ट करने का। उसका मेन पर्पस था बच्चों क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो था ही, लेकिन उनका मेन पर्पस था बच्चों इंडिया के रिसोर्सेज को कंजप्शन ऑफ द इंडियन रिसोर्सेज, ताकि वो रेलवे से बल्क में इंडियन रिसोर्सेज को गैदर कर सकें और स्टोर कर सकें इन द हार्बर्स में, और वहाँ से ट्रांसफर कर सकें टू द ब्रिटेन के लिए, और वहाँ से रॉ मटेरियल को फिर से उसे बेटे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मैन्युफैक्चर करके इंडिया के मार्केट में बेचना, ये पर्पस था। तो इंडियन रेलवे जो स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने, उसमें उनका अपना फायदा था, और वो फायदा था इंडिया के रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करना। तो इस तरीके से इंडियन रेलवे की बच्चों ये स्टार्टिंग हुई 1853 से। इंडियन रेलवे जो स्टार्ट हुआ वो अपना सफर तय करते हुए आज बच्चों हम देखें 2000 में देखें या 2019 के रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों वो 34 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक अपने आप को इंक्रीज करते हुए बच्चों आज वो 1,23,542 किलोमीटर बन चुका है। जो प्रेजेंट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो आज का जो रेलवे ट्रैक है बेटा 1,23,542 किलोमीटर हो चुका है। तो वो 34 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो बच्चों मुंबई से थाने के बीच में स्टार्ट हुआ था, वो उसने अपनी जर्नी को कवर करते हुए बच्चे आज 1,23,542 किलोमीटर तक के एरिया को लेंथ तक की लेंथ रेलवे ट्रैक का इंडिया में आज फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस तरीके से बच्चों इंडियन रेलवे ट्रैक की जब बात करेंगे तो इंडियन रेलवे ट्रैक बच्चों 3 टाइप का होता है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं।
होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक आज हम पढ़ें तो इंडियन रेलवे ट्रैक कितना है, 1,23,542 किलोमीटर। प्रेजेंट डेटा जो दिखा रहा है बच्चों वो लगभग 2019 के हिसाब से वो लगभग इंडिया का बच्चों रेलवे ट्रैक की लेंथ 1,23,542 किलोमीटर हो चुकी है। इंडिया में बच्चों 7,349 इंडिया में 7,349 रेलवे स्टेशन हैं। इंडिया में 7,349 रेलवे स्टेशन हैं, छोटे बड़े रेलवे स्टेशन मिला करके इंडिया में 7,349 रेलवे स्टेशन हैं। इतने रेलवे स्टेशन हैं जिनमें बेटे सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के रूप में जो आयात किया जाता है उसे बेटा गोरखपुर को लेंथ के बेस पर देखा जाए, कहीं गोरखपुर आता है, कहीं खड़गपुर का नाम आता है। तो गोरखपुर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो चुका है। इसके पहले बच्चों खड़गपुर का नाम आता था। खड़गपुर सबसे लंबा रेलवे स्टेशन के रूप में कंसीडर किया जाता रहा है। और ठीक है, बाकी बेस्ट और बड़े रेलवे स्टेशन के रूप में जिससे बच्चों आपका शिवाजी टर्मिनल ऑफ मुंबई है, रेलवे दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, वो सब कंसीडर होंगे। लेकिन हम एक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि बच्चों इस तरीके से ये इंडिया का रेलवे का क्या नाम से इंडिया रेलवे सिस्टम के बारे में हम बातें कर रहे थे। ये इंडिया के रेलवे सिस्टम के बारे में। तो अगर बच्चों इंडिया के रेलवे कोचेस के बारे में बात करें तो कोचेस बच्चों जो वैगन्स हैं और जो कोचेस हैं, वैगन्स कहा जाता है बच्चों जिसमें हम गाड़ी में मटेरियल्स या प्रोडक्ट या गुड्स कंपार्टमेंट जो होते हैं, गुड्स वैगन्स होते हैं, वो बेटे लगभग मोर देन अप्रॉक्स 2,89,000 2 लाख मतलब अप्रॉक्स 3 लाख इंडिया के पास रेलवे वैगन्स हैं, रेलवे डिब्बे हैं बच्चों। और जिसमें 78,000 समथिंग्स के करीब देखा जाए, लगभग 80,000 इंडिया के पास बच्चों रेलवे कोचेज हैं। 80,000 के करीब इंडिया के पास रेलवे कोचेज हैं जो पैसेंजर कोचेज हैं इतने। और प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो इंडिया के पास लगभग 12,447 बच्चों लोकोमोटिव इंजन है इंडिया के पास। ये है लगभग, अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं 75,000 एबव इंडिया के पास बच्चों कोचेज हैं जो पैसेंजर कोच हैं। और लगभग देखा जाए बच्चों तो हम कह सकते हैं कि 2,89,185 इंडिया के पास बच्चों क्या है वैगन्स हैं। और इसके बाद 12,000 से अब इंडिया के पास बच्चों रेलवे के इंजन है। तो ये इंडिया के क्या कहते हैं डेटा के बारे में हम जनरल चीज़ें पढ़ रहे थे। अब अगर हम इंडियन रेलवे के बारे में देखें बच्चों तो इंडिया के रेलवे के बारे में थोड़ी चीज़ें और कुछ चीज़ें जान लेते हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेटर और फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन इंडिया के रेलवे सिस्टम से रिलेटेड आते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन रेलवे में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों इंडिया का जो इंडियन रेलवे के बारे में देखें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली रेलवे गाड़ी है, रेल है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली ट्रेन है उसका नाम बच्चों विवेक ट्रेन है। विवेक ट्रेन इंडिया में सबसे लार्ज डिस्टेंस कवर करती है, लगभग 4,000। विवेक ट्रेन 4,228 किलोमीटर बच्चों। विवेक एक्सप्रेस जो है एक्सप्रेस सुपर फास्ट ट्रेन बच्चों लगभग 4,242 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो सबसे ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस कवर करने वाली इंडिया की बच्चों जो रेलवे ट्रेन है, इंडिया की जो सबसे ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस कवर करने वाली रेलवे ट्रेन है तो बच्चों क्या है विवेक एक्सप्रेस है, जो कि 4,228 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाली इंडिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली इंडिया की रेलवे ट्रेन है, जिसको बच्चों विवेक एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली बेटा अरुणोई एक्सप्रेस है, अरुणोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। अरुणोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस बच्चों जो कि लगभग 3,938 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अरुणोई एक्सप्रेस बच्चों, अरुणोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो लगभग 3,938 किलोमीटर 38 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ये बच्चों अरुणोई एक्सप्रेस है। तीसरे नंबर पर इंडिया में सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाली ट्रेन का नाम है बच्चों त्रिवेंद्रपुरम सिलचर
सुपर फास्ट एक्सप्रेस त्रिवेंद्रपुरम सिलचर सुपर फास्ट एक्सप्रेस त्रिवेंद्रपुरम के बारे में जानते हो बच्चों। त्रिवेंद्रपुरम और त्रिवेंद्रपुरम के बारे में बच्चों आप लोग जानते हो कि त्रिवेंद्रपुरम इज द कैपिटल ऑफ द त्रिवेंद्रपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। केरला से बच्चों, केरला से त्रिवेंद्रपुरम जो है केरला से, और सिलचर जो कि असम में है, असम अरुणाचल प्रदेश में है, असम में। तो बच्चों वहां तक ये ट्रेन जाती है, तो वो मतलब सिलचर असम से लेकर के त्रिवेंद्रपुरम तक ये डिस्टेंस कवर करती है, जिसका डिस्टेंस लगभग बच्चों 3,937 किलोमीटर कवर करती है। ये डिस्टेंस कवर करने वाली बच्चों हम लोगों की कौन सी एक्सप्रेस है? त्रिवेंद्रपुरम सिलचर एक्सप्रेस। और चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाली जो ट्रेन है बच्चों, चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा हिमसागर एक्सप्रेस है। हिमसागर एक्सप्रेस जो लगभग 3,722 किलोमीटर 3,722 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाली इंडिया के बच्चों जो रेलवे ट्रैक है, इंडियन रेलवे ट्रेन है, वो बच्चों कौन सी है? वो हिमसागर एक्सप्रेस है। कहा जाता है हिम से स्टार्ट होती है, हिमालय माउंटेन्स के करीब से स्टार्ट होती है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और कन्याकुमारी सागर तक जाती है। तो ये हिमसागर एक्सप्रेस है। ये बच्चों इंडिया के कुछ रेलवेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ रेलवे सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक डिस्टेंस करने वाली रेलवे ट्रैक हो गई। इसके बाद बच्चों इंडिया में सबसे फास्ट चलने वाली जो ट्रेन है वो बच्चों प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अभी तक जो पहले वंदे भारत इस समय चल रही है, इससे पहले बच्चों देखा जाए तो कहा जाता है शताब्दी एक्सप्रेस इंडिया में सबसे तेज चलने वाली रेलवे ट्रेन थी, शताब्दी एक्सप्रेस। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे बच्चों एक ट्रेन चली जिसे T18 नाम दिया गया था। T18 पहले नाम दिया गया, T18 नाम दिया गया बच्चों, और T18 नाम देने के बाद फिर उसको बच्चों नाम चेंज करके जो कि बनारस से चलती है और दिल्ली तक जाती है, जिसका नाम प्रेजेंट टाइम पे बच्चों वंदे भारत है। क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस इंडिया की सबसे तेज चलने वाली रेलवे सेमी हाई स्पीड रेलवे ट्रेन है, जो कि बनारस से चलती है बच्चों, आपके इलाहाबाद से गुजरते हुए जाती है। कभी आप देखिएगा लगभग इलाहाबाद से पास आउट होने का टाइम उसका 3 से 5 के बीच में है, जो मैंने देखा है। अब एग्जैक्टली आई डोंट नो कि क्या टाइम है, बट 3 से 5 के बीच शाम को वो बनारस से आती है और दिल्ली के लिए जाती है, और मॉर्निंग में वही लगभग 10 से 11 के बीच में 9 से 10 के बीच में आई थिंक 9 से 10 के बीच में या 9 से 11 के बीच में ये बच्चों इलाहाबाद से पास आउट होकर बनारस के लिए निकलती है। तो ये बच्चों इंडिया की सेमी हाई स्पीडेड ट्रेन है, जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाली सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन है। और इसके बाद बच्चों अभी आप लोगों ने सुना ही होगा बच्चों कि भारत और जापान के बीच एक कॉन्टैक्ट हुआ, और अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टैक्ट अहमदाबाद यानी गुजरात के अहमदाबाद से बम्बई के बीच में हाई स्पीड ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट पास किया गया, और ये रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है। आई डोंट नो कि ये कब बन करके तैयार होगा, लेकिन ये मतलब अभी जापान के साथ भारत ने कांटेक्ट किया है। 1-2 साल हो गए, मोदी ही प्रधानमंत्री थे जब ये कांटेक्ट हुआ है। और बम्बई से बच्चों कहाँ तक? अहमदाबाद या अहमदाबाद से बम्बई के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी स्पीड मोर देन 300 किलोमीटर अबव होगी। 300 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी। मुश्किल से बम्बई से अहमदाबाद जाने में उसे 1-2 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये बच्चों क्या कहते हैं, रेलवे ट्रैक की स्पीड के बारे में रेलवे स्पीड के बारे में हमने बात कर लिया, और रेलवे की सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस करने वाली स्टेशन वो बात कर दिया। इंडिया के रेलवे स्टेशन के बारे में मैंने बताया, मोर देन 7000 इंडिया में रेलवे स्टेशन है। इंडिया के बारे में लोगों कोचेज के बारे में बताया कि लगभग 75,000 अबव इंडिया के पास कोचेज हैं, यानी सवारी गाड़ियाँ के डिब्बे हैं, और लगभग 2 लाख अबव इंडिया के पास बच्चों वैगन्स हैं, जिसमें हम मालवाहक कोचेज हैं, जिसमें और जिनके डिब्बे के थ्रू क्या कहते हैं, जिनमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरीके से बच्चों ये इंडिया के रेलवे की जनरल जानकारी हो गई। अब अगर हम इंडियन रेलवे के थोड़ी सी जानकारी को और थोड़ा सीरियसली लें और थोड़ा ज़्यादा जानकारी के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले बच्चों, तो अभी बेटे इम्पोर्टेंट क्या है वो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाने, लेकिन ये फैक्ट्स आपको आने बहुत ज़रूरी हैं। जब आप अपने आंसर को इन फैक्ट्स से बच्चों सजा दोगे
या इन फैक्ट से फिल कर दोगे तो आपके आंसर की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी एंड यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स इट्स श्योर। ये फैक्ट्स बच्चों आप दिमाग में रखिए। इन फैक्ट को जब आप अपने रेलवे आंसर में इंक्लूड करोगे तो श्योरली है कि टीचर्स खुश होंगे एट द टाइम ऑफ चेकिंग योर कॉपी एंड गुड यू वेरी गुड मार्क्स इन सोशल साइंस। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रेलवे की तरफ चलते हैं। तो रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा जाए तो बच्चों रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर भारत सरकार देखा जाए तो ये एक, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने पावर का डिवीजन करके बताया था कि पावर सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में हमने डिवाइड किया था। तो जो रेलवे है बेटा ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के का सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे पूरी तरीके से देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट माना जाता है रेलवे को। तो रेलवे बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट है। और रेलवे के बारे में अगर हम लोग ज्यादा जाने तो सबसे पहले बेटा जो रेलवे मिनिस्टर होता है, रेलवे मिनिस्टर होता है, रेलवेज का जो मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर जो होता है बेटा इस समय मिस्टर पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल बच्चों, पीयूष गोयल इस समय रेलवे मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल इस समय रेलवे डिपार्टमेंट के बच्चों मिनिस्टर हैं। और इस समय देखा जाए तो मिस्टर अरुण कुमार यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। ठीक है बच्चों। तो रेलवे का अगर रजिस्ट्रेशन देखें तो बेटा सबसे ऊपर रेलवे मिनिस्टर होता है जो कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, उसके बीच नीचे स्टेट लेवल के मिनिस्टर को मान सकते हैं। और फिर उनके नीचे जो सबसे ज्यादा अवेलेबल पोस्ट होती है वो बच्चों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की होती है, रेलवे बोर्ड के प्रेसिडेंट की होती है। और रेलवे बोर्ड के फिर मेंबर होते हैं, 7-8 जो भी मेंबर होते हैं रेलवे बोर्ड के मेंबर होते हैं। और रेलवे बोर्ड के मेंबर के नीचे जो होता है बच्चों इंडियन रेलवे को 16 जोन्स में बच्चों डिवाइड किया गया है। इंडियन रेलवे 16 जोन्स में बनाए गए हैं। तो इंडियन रेलवे जो 7 जोन्स बनाए गए बच्चों उनके थ्रू ये रेलवे को हैंडल किया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए बच्चों तो इंडियन बोर्ड को लगभग 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। 16 जोन में जिसमें बेटा 9 जोन्स पहले आपके पुराने थे, बाद में 7 नए जोन्स का फॉर्मेशन 2009 में किया गया था। तो इंडियन रेलवे जो बेटा 16 जोन में डिवाइड किया गया, जिनका जो हेड ऑफिसर होता है बेटा वो जीएम होता है, जिसे जनरल मैनेजर कहते हैं। जनरल मैनेजर वो बेटा जीएम होता है। और आपका एनसीआर आप लोग जानते होंगे, अगर स्कूल आते हैं तो मोस्ट ऑफ लड़के धूमनगंज की तरफ से आते हैं तो वो देखते हैं बच्चों एनसीआर कहते हैं, एनसीआर कॉलोनी से होके आ रहे हैं या एनसीआर से आ रहे हैं। तो वो बेटा जो एनसीआर है वो एनसीआर इंडियन रेलवे का एक जोन है। ये 2009 में बेटे एक नया जोन बनाया गया। ठीक है, उसके पहले बेटे इलाहाबाद जोन्स नहीं था, गोरखपुर जोन्स था। तो इंडिया में को टोटल बेटे 16 रेलवे जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिनके थ्रू रेलवे को जीएम जिनका मेन ऑफिसर होता है उसके थ्रू रेलवे को हैंडल किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे जोन्स हैं, जैसे आपका कह दिया जाए हेड ऑफिस ऑफ सेंट्रल रेलवे जोन का जो हेड ऑफिस है बेटा वो मुंबई है। जो हेड ऑफिस ऑफ चला है ना, जो सेंट्रल रेलवे जोन का जो हेड ऑफिस है वो बेटा मुंबई है। मुंबई सेंट्रल रेलवे जोन का हेड ऑफिस है। इसके बाद बच्चों ईस्टर्न रेलवे जोन का जो हेड ऑफिस है, ईस्टर्न रेलवे जोन का जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता है, ईस्टर्न रेलवे जोन का हेड ऑफिस। फिर नॉर्दर्न रेलवे जोन का जो हेड ऑफिस है बच्चों वो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। नॉर्दर्न रेलवे जोन का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली है। ईस्टर्न रेलवे